ईरान अमेरिका का युद्ध जारी है। ऐसे में अगला रूलर कौन होगा, ये सवाल सभी की जबान पर है। पर क्या इसके लिए ट्रंप ने अपनी प्लानिंग पहले से ही कर ली थी? और क्या अब जैसा रूलर ट्रंप चाहते हैं वैसा होगा? वैसे ये सवाल तो बनता ही नहीं है, क्योंकि जैसा ट्रंप चाहते हैं वैसा तो वो कर ही लेते हैं। तो कौन होगा ईरान को रूल करने वाला? आज बात इसी पर। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात ट्रंप के सीक्रेट प्लान की। तो ईरान पर हो रहे हमलों के बीच अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया और वायरल हो गया। उन्होंने कहा था कि उन्होंने सत्ता संभालने के लिए संभावित उम्मीदवारों की पहचान कर ली थी, लेकिन वो शुरुआती हवाई हमलों में मारे गए। अब अगर आपने प्लानिंग की थी तो क्या उन्हें प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए था? यानी कि ये एक गलती हुई जो डोनाल्ड ट्रंप ने पब्लिकली एक्सेप्ट भी कर ली। पर ऐसा कब होता है कि एक लीडर अपनी गलती, वो भी युद्ध के बीचों बीच, एक्सेप्ट कर ले? यानी खेल काफी बड़ा है। खेल है ट्रंप के अपने बंदे को ईरान में प्लेस करने का। अब वो है कौन? जानने के लिए इस रिपोर्ट को अंत तक देखिएगा। ट्रंप ने साफ साफ कहा था, हमला इतना सफल था कि ज्यादातर उम्मीदवार खत्म हो गए। अब वो कोई नहीं होगा जिसके बारे में हम सोच रहे थे, क्योंकि वो सब मारे जा चुके हैं। दूसरे या तीसरे स्थान वाले भी मर चुके हैं। ये बात उन्होंने ABC न्यूज को एक इंटरव्यू में देते हुए कही। उन्होंने खमेनेई के बारे में बात करते हुए कहा कि मैंने उसे पहले मार दिया, इससे पहले कि वो मुझे मारता। उन्होंने 2 बार कोशिश की, लेकिन मैंने पहले ही उसे खत्म कर दिया। ये बयान कथित तौर पर ईरानी खुफिया एजेंसियों द्वारा उन्हें मारने की कोशिशों की रिपोर्ट्स की ओर संकेत करता है, जिनमें हाल ही में 2024 के उनके चुनाव अभियान के दौरान की कोशिश भी शामिल है। तो अयतुल्ला अली खमेनेई के बाद ईरान का नेतृत्व कौन करेगा? हमले में खमेनेई के करीबी कई वरिष्ठ नेता भी मारे गए, जिनमें उनके शीर्ष सुरक्षा सलाहकार अली शामखानी और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर इन चीफ मोहम्मद पकपौर शामिल हैं। तेहरान ने रविवार को बदले की कार्रवाई के तहत खाड़ी देशों में और ठिकानों को निशाना बनाया और खमेनेई की हत्या का बदला लेने की बात कही। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रतिशोधी हमलों के खिलाफ चेतावनी दे दी और संकेत दिया कि ईरान पर हमले जारी रहेंगे। 1989 में सत्ता संभालने वाले खमेनेई की हत्या के बाद ईरान के शीर्ष नेतृत्व को सत्ता हस्तांतरण की तैयारी करनी पड़ रही है। ऐसे समय में जब दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत अमेरिका ने 1979 की ईरानी क्रांति के बाद स्थापित शासन संरचना को खत्म करने का संकल्प जताया, तो ईरान का अगला सर्वोच्च नेता होगा कौन और उसका चयन कैसे होता है? ऑफिशियली बात की जाए तो ईरान का सर्वोच्च नेता 88 सदस्यीय असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स द्वारा चुना जाता है, जिसे हर 8 साल में जनता चुनती है। असेंबली के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को पहले गार्जियन काउंसिल द्वारा जांच और मंजूरी दी जाती है। गार्जियन काउंसिल एक शक्तिशाली निगरानी संस्था है, जिसके कुछ सदस्य स्वयं सर्वोच्च नेता द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। जब ये पद खाली होता है मौत या इस्तीफे के कारण, तो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स नया नेता चुनने के लिए बैठक करती है। साधारण मेजॉरिटी से नए सर्वोच्च नेता की नियुक्ति हो जाती है। ईरान के संविधान के अनुसार उम्मीदवार का शिया इस्लामिक न्यायशास्त्र में गहरी समझ रखने वाला वरिष्ठ धर्मगुरु होना जरूरी है। साथ ही उसमें राजनीतिक समझ, साहस और प्रशासनिक क्षमता जैसे गुण भी होने चाहिए। इससे पहले ईरान में सर्वोच्च नेता पद पर सत्ता ट्रांसफर केवल एक ही बार हुआ था, जब इस्लामिक क्रांति के नेता ग्रैंड अयतुल्ला रुहुल्लाह खोमेनी का 1989 में 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। पर लीडर ही ना हो तब क्या होता है? ईरान के संविधान का अनुच्छेद 111 कहता है कि नए सर्वोच्च नेता के चयन तक एक अस्थायी परिषद जिम्मेदारियां संभालेगी। ईरानी मीडिया के अनुसार इस परिषद में राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गुलाम हुसैन मोहसेनी एजेई और गार्जियन काउंसिल का एक धर्मगुरु शामिल होंगे। गार्जियन काउंसिल के 67 वर्षीय अयतुल्ला अली रेजा अराफी को रविवार को 3 सदस्यीय अस्थायी परिषद में नियुक्त किया गया, लेकिन हाल फिलहाल की खबरें ये कह रही हैं कि अराफी भी मारा गया है। ये परिषद तब तक देश का नेतृत्व करेगी जब तक असेंबली औपचारिक रूप से नए सर्वोच्च नेता का चयन नहीं कर लेती। दिवंगत खमेनेई के करीबी और ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी ने रविवार को कहा कि सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया जारी है। कतर यूनिवर्सिटी में खाड़ी राजनीति के शोध सहयोगी प्रोफेसर लुसियानो जकारा ने कहा कि ईरान की राजनीतिक व्यवस्था मौजूदा स्थिति के लिए तैयार थी, क्योंकि खमेनेई की हत्या की आशंका पहले से ही थी।
जकारा ने कहा कि ट्रंप सबसे अच्छा समझौता चाहते हैं, लेकिन उसे पाने का उनका तरीका ये है कि जितना संभव हो उतना नष्ट कर दो। ये शर्तें थोपने का तरीका है, बातचीत का नहीं। ट्रंप शासन परिवर्तन नहीं बल्कि आत्मसमर्पण चाहता है। जकारा के मुताबिक सत्ता का शून्य पैदा ना हो, इसके लिए खमेनेई ने हाल के महीनों में हटाए गए अधिकारियों के विकल्प तैयार रखे थे। लेकिन ईरान का सर्वोच्च नेता होता कौन है? ऑफिशियली सर्वोच्च नेता इस्लामिक रिपब्लिक की राजनीतिक और धार्मिक संरचना में सर्वोच्च पद है। वो सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है और देश में अंतिम निर्णय उसी का होता है। वो न्यायपालिका, सेना और मीडिया के प्रमुख पदों पर नियुक्तियां करता है और शक्तिशाली IRGC का नेतृत्व भी करता है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस के मौजूद होने के बावजूद ट्रंप का खेल है कि अपना कोई बंदा ईरान में पहुंचाया जाए और उसे रूलर बनाया जाए। इसी के चलते इंटरिम लीडर की डेथ्स की खबरें भी अब आने लगी हैं, क्योंकि शायद अमेरिका और इजराइल ने मिलकर उनको भी मार दिया है। इसी वजह से उन्होंने ऑफिशियली सेकंड थर्ड ऑप्शन के मारे जाने की खबर भी खुद ही दे दी, यानी ईरान में उनकी तीसरी पसंद भी अब नहीं रही। सो इज इट रजा पहलवी? क्योंकि जब से ईरान में प्रोटेस्ट शुरू हुए, रजा पहलवी हैज बीन ट्वीटिंग। उनके कई ट्वीट्स की वजह से ही प्रोटेस्ट भड़के भी थे। रजा पहलवी पूरी तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप के सपोर्ट में दिखते रहे हैं, वर्बली एंड ऑन सोशल मीडिया। उन्होंने ये तक कहा था कि अमेरिका का नाम इतिहास में लिखा जाएगा जो उन्होंने ईरान में किया। डोनाल्ड ट्रंप भी उनके नाम पर कॉन्फिडेंट दिखते थे, लेकिन अभी एक डाउट उनकी बातचीत में दिख रहा है। उन्होंने हाल ही में कहा, "He seems very nice, but I don't know how he'd play within his own country. And we really aren't up to that point yet. I don't know whether or not his country would accept his leadership, and certainly if they would, that would be fine with me." यानी ट्रंप की वुड बी ईरान लीडिंग रूलर्स में पहलवी का नाम तो है, पर डाउट भी है। और जिस तरह के हालात हैं, लगता तो यही है कि होगा वही जो ट्रंप चाहेंगे, या जिससे ट्रंप सबसे अच्छी डील पा लेंगे। वो होगा कौन, ये देखना होगा। यह है एबीपी लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।